लेकिन ये नहीं समझेंगे, ये जाहिल लोग हैं। उनके दिमाग में गोबर भर दिया गया है ना, अंबेडकर जी के खिलाफ नफरत भर दिया गया है, अंबेडकर जी के खिलाफ इतनी जहर भर दी गई है कि उन्हें नहीं दिखेगा कि इनकी अहमियत क्या है, इनका योगदान क्या है। आज हमारे देश में जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, खुलकर कुछ बोल पा रहे हैं या आप कुछ बोल पा रहे हैं, जो दलित समाज कुछ बोल पा रहा है, वो अंबेडकर जी का देन है। जो उनके कद्र को समझता है, जो उनके किरदार को अहमियत से समझता है, उनको पता है कि उनके आंखों में आंसू आ जाता है उनके बारे में सोचकर। लेकिन ये जहरीले लोग, ये नफरती लोग, इतना दिमाग में इनके घिनौनापन भरा हुआ है, महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर, अंबेडकर जी को लेकर, ये सच कहाँ से बोलेंगे। तो ये इनके साथ जितने भी गैंग है ना, वो सब गैंग दरअसल जो है अंबेडकर जी से नफरत करने वाले हैं। तो उनको कहाँ से समझ में आएगी। सर, आए दिन आप देखेंगे कि किसी भी अपराध पे बुलडोजर चल जाता है, तो क्या अनिल मिश्रा ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया, हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं यही पूछना चाहता हूँ एमपी पुलिस से और पूछना चाहता हूँ सीएम मोहन यादव से कि अगर थोड़ी सी भी अंबेडकर जी की मर्यादा है तो अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर और अनिल मिश्रा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है, बुलडोज क्यों नहीं किया जाता, इनके घर को, इनके मकान को तोड़ा क्यों नहीं जाता। आए दिन जो रेहड़ी पटरी पर रह रहे लोग हैं, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो जिनकी सलाहियत नहीं है कमाने खाने की, आप उनके रहमो करम के लिए तो नहीं सोचते, उन पर तो कहर बरसा देते हैं। और ये अनिल मिश्रा जैसे गुंडे, ये माफिया और इनके समर्थक वाले गैंग जो नफरत फैलाते हैं, जो आए दिन जहर उगलते हैं, इनको जेल, इन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, इस पर अतिक्रमण क्यों नहीं जाता, इन पर बुलडोज क्यों नहीं जाता, इनके मकान क्यों नहीं तोड़े जाते। नहीं तोड़े जाएंगे, इनके घर नहीं तोड़े जाएंगे अनिल मिश्रा के, क्योंकि इनके घर तोड़ेंगे तो इनकी राजनीति टूट जाएगी, इनके घर तोड़ेंगे तो इनके समर्थक टूट जाएंगे, इनके घर तोड़ेंगे तो इनके दरअसल चाहने वाले लोग जो है इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। हमारे घर पर, इनके घर पर, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलेगा। ये सरकार की मोनोपोली होती है, क्रोनोलॉजी होती है। ये क्रोनोलॉजी हम लोग अच्छे से चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो अनिल मिश्रा पे बुलडोजर नहीं चलेगा, ये हमारे लोग जानते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि अमित शाह ने भी हाँ बोला था कि बिल्कुल बन चुका है बिल्कुल। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से कहा, यही इन्हीं के पाले हुए लोग तो हैं, इन्हीं के पाले हुए गुंडे, माफिया, पिल्ले हैं, और यही वजह है कि आज अंबेडकर जी से इतना नफरत हो गया। अरे भाई, हम भगवान का भी नाम लेंगे, हम अल्लाह का भी नाम लेंगे, हमको स्वर्ग जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन असली स्वर्ग तो हमारा भारत है, असली स्वर्ग, असली जन्नत तो हमारा भारत है। यहाँ तो जीने दो, यहाँ तो सांसें लेने दो, यहाँ तो हवा लेने दो। और ये तमाम रास्ता दिखाने वाले अमित शाह जी नहीं है, अनिल मिश्रा नहीं है। ये रास्ता दिखाने वाले कि यही स्वर्ग है, यही मंदिर है, यही जन्नत है, यही मस्जिद है, वो अंबेडकर जी ही हैं। वो भीमराव अंबेडकर जी साहब हैं, जो सबकी उंगली पकड़कर सबको आंखें खोला, उन्होंने दिमाग खोलाया कि अपने हक के लिए लड़ना कैसे है, अपने हक के लिए संघर्ष कैसे करना है। नहीं तो अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट से कह दिया विपक्ष वालों को कि भैया अंबेडकर 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 का नाम जब देखो जी भी नहीं लगा उन्होंने, क्योंकि उनके दिमाग में ही इज्जत नहीं है। अगर इज्जत होता तो अंबेडकर जी बोलते, क्योंकि आज वो भगवान समान है, लोग उनको पूछते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब वो वही करते हैं पूजा जो उनकी कद्र और अहमियत को समझते हैं। नहीं तो ये लोग नफरत फैलाएंगे कि इनका नाम से ज़्यादा भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग में चले जाते। अरे भैया, क्यों ना जपे, अंबेडकर जी का ना करें, जपे तो क्या आपके जो है गोडसे और ये नाथूराम गोडसे लोग को मानने वाले का जपा जाए, किसका मापा जाए। तो ये हमारा समझ रहा है कि अमित शाह जी के बयान की वजह से ही कहीं अंबेडकर जी का जो है पुतला तोड़ा जाता था, कहीं अंबेडकर जी का जो है ये मूर्ति तोड़ा जाता था, कहीं उनके तस्वीर जलाई जाती थी। और ऐसे जो है अनिल मिश्रा जैसे गुंडे पाले गए हैं, उनकी ही बदौलत है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। बार बार सीएम मोहन यादव जी, एमपी पुलिस से कि ये लोग जो चुनौती देते हैं, सोशल मीडिया पर वार्निंग देते हैं इनके समर्थक कि ग्वालियर में आओ तो हम देख लेंगे, ग्वालियर में आओ तो हम संभाल लेंगे, ये दादागिरी, ये हिकरी हम और आप देख रहे हैं कि इनको इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता का समर्थक है और यही वजह से गुंडेगिरी कर रहे हैं। इसके पहले लगभग साल भर हो गया अनिल मिश्रा को बयानबाजी करते हुए, और 1 साल लग गया एमपी पुलिस को उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने में और कार्रवाई करने में। इसके पीछे किसका हाथ है? ये मजबूरी है कि उनको जेल में डाला गया है। जब एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव पे सवाल खड़े होने लगे कि अरे भैया, ये अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, ये अंबेडकर जी को गाली दे रहा है, ये संविधान को गाली दे रहा है, तो उन्होंने नहीं डाला, उन पर कार्रवाई नहीं की। भी हमारे की सेना को ही वार्निंग दे दिया गया। तो जब देखा कि अब सर से जो है पानी ऊपर जा रहा है, तो चलो भैया अब ये हुड़दंग मचा रहे हैं, अब तो अंबेडकर जी का तस्वीर भी जलाने का, अब जेल में उठा के डालो। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए डाला है। हम सब जानते हैं कि इसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे गुंडे, ऐसे माफिया को कभी भी जेल से नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। भले कितना बहाना करेगा, ये तबीयत खराब का बहाना करेगा, ये कहेगा कि भाई हमारी तबीयत खराब है, स्वस्थ है, मैं दुरुस्त नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, इनको छोड़ा जाए, तरह तरह की गिरगिराएगा। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अनिल मिश्रा जी, अभी भी वक्त है, पलट जाइए, अभी भी वक्त है, अंबेडकर जी से माफ़ी मांग लीजिए, अभी भी उनकी चरणों में गिर जाइए, अभी भी उनकी पूजा कर लीजिए। नहीं तो
हम और आप भले ही इंसानियत के तौर पे माफ़ कर देंगे, लेकिन अंबेडकर के समर्थक आपको माफ़ नहीं करेंगे। इस देश में रह रहे लोग, इस देश में, इस मुल्क में रह रहे लोग आपको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे, भले अगर जज महोदय उन्हें माफ़ कर भी देते हैं तो, क्योंकि इनकी जगह सिर्फ जेल में है, जेल के बाहर बिल्कुल भी नहीं है, खास करके भारत की धरती पे तो है ही नहीं।